नमस्कार बेटा, राधे राधे। 787 ये फोन नंबर आपका लास्ट का है, डिजिट जो है वो। डेट ऑफ बर्थ आपकी है 11/9/2003, अर्थात आप 22 साल के आसपास हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं आपकी। देखिए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ना आपका गुरु बहुत अच्छा आ रहा है, उसके बाद सूर्य बहुत अच्छा है, मंगल और चंद्रमा थोड़े वीक है, और बुध का जो स्थान है वो भी बहुत कमजोर स्थिति में आ रहा है। चंद्रमा कमजोर होता है, वीक होता है, तो ऐसे में ना मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन बहुत जल्दी घबरा जाता है, जो नेगेटिव विचार है वो बहुत ज्यादा दिल में आते हैं। पानी के रोग बहुत, सर्दी जुकाम इस तरह का, और फूड पॉइजनिंग या कुछ बासी खा लेना या पी लेना कुछ ऐसा जिससे आदमी की सेहत खराब हो जाती है। तो इस तरह के रोग और इस तरह की जो कल्पनाएं है ना वो बहुत जल्दी व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देती है। गुरु अच्छा होने से होता है तो व्यक्ति ना पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाता है। बड़ों का मान सम्मान करना, धर्म पूजा पाठ, इन सब में व्यक्ति ना लगा रहे। उसके अतिरिक्त सूर्य अच्छा है। सूर्य अच्छा होने से ना व्यक्ति का यश मान मतलब और सुंदरता, ये चीज में बहुत प्रभाव पड़ता है। नेम और फ्रेम अच्छा रहता है व्यक्ति का। पिता तुल्य जो व्यक्ति होते हैं उनसे अच्छे संबंध बने रहते हैं। राज्य सरकार, सरकारी लाभ या फिर इस तरह की योजनाएं जिनमें सरकार सहयोग करती है, जैसे आंगनवाड़ी का हुआ और ये शिक्षा मित्र हुआ, इस तरह के अगर आप प्रयास करेंगे ना उसमें आपको बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी। आपके जो कैरियर है उसमें बहुत अच्छा जाएगा आपका। उसके अतिरिक्त मंगल जो है ना आपका, और जो हाथ में दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा मंगल के होने से ये होता है कि व्यक्ति के जो मांगलिक कार्य होते हैं ना वो थोड़ा विलंब हो जाता है। मंगल एक तो मन को बहुत बल देता है, जोश, उसकी कमी आपके अंदर, घबराहट बहुत जल्दी होती है आपको, क्योंकि आपका चंद्रमा वीक है। चंद्रमा वीक होने से ये होता है कि लड़ाई कहीं हो रही होती है, घबरा आप जाते हैं। बुध एक ग्रह ऐसा है जो ग्रहों की श्रेणी में राजकुमार के श्रेणी में आता है, राजकुमार माना जाता है बुध को। बुध कमजोर होने से व्यक्ति के अंदर चालाकी जो होती है ना, चतुरपन जो होता है वो नहीं आता। जैसा आज का समाज है उस हिसाब से व्यक्ति के अंदर चतुर और चालाक होना बहुत आवश्यक। वो कहते हैं ना कि जो सीधे पेड़ होते हैं सबसे पहले वही काटे जाते हैं। इसमें होता ही है कि व्यक्ति को ना एक तो बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है, मित्र कम होते हैं, और होते भी तो आप पूरी तरह मन की बात उनसे नहीं कह पाते। जो दुनियादारी होती है ना इसमें व्यक्ति ना अपने आप को बहुत पीछे पाता है। तो ये तो कुछ मैंने आपको प्लस और माइनस बताए आपके ग्रहों के हिसाब से। अब आते हैं आपकी हस्तरेखा के ऊपर। देखिए, ये है आपका उल्टा हाथ और ये है आपका सीधा हाथ। इसमें जो आपकी जीवन रेखा है ये वाली, ये है जीवन रेखा, तो ये है मस्तिष्क रेखा। इसमें बहुत कम इसमें जोड़ आया हुआ है, और जो इस तरफ है ये भी बहुत कम है। चलिए बताते हैं उसके बारे में कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो मैं आपको बताऊंगा ना वो कैलकुलेशन के हिसाब से होगा, अलग अलग। किसी भी एक रेखा का में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वह दूसरी रेखा के ऊपर प्रभाव डाल सके या उस ग्रह या नक्षत्र के ऊपर जो उसका नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव है उसको बढ़ा सके। चलिए, सबसे पहले आपकी उंगलियों की बात करते हैं। ये आपकी कनिष्का उंगली है। कनिष्का उंगली सबसे अच्छी मानी जाती है कि ये जो सूर्य की उंगली है ना ये वाली, इसके जो ये वाला पोर है, पहला पोर, इस तक पहुंचनी चाहिए। ये सफल व्यक्तियों की बहुत अच्छी निशानी है। लेकिन आपकी ना ये चीज बहुत नीचे सेट है। देख रहे हैं आप, आपकी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है ये ग्राफ। तो आपकी लाइफ भी धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगी। आपकी जो प्रगति का जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो रहेगी। धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे। अब इसके छोटे होने से सीधे होने से क्या प्रभाव होता है? देखिए, सीधे होने से व्यक्ति ना स्वभाव में बहुत सीधा हो जाता है, और छोटे होने से इसका ये प्रभाव रहता है कि व्यक्ति के लाइफ में, व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रूप का और मानसिक रूप से संघर्ष बढ़ जाता है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति को क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं लेकिन समय पर नहीं कर पाता। जब बाहर निकल के आते हैं देने के बाद सेंटर से, तो बाहर आके जब दोबारा चेक करते हो आप पेपर को, तो लगता है कि यार ये भी आता था, ये भी आता था और ये भी आता था, ये तीनों चारों क्वेश्चन छूट गए, पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम आपको। तो मौके पे चौका मारने वाली बात बोलते हैं ना बच्चे आजकल, समय निकलने के बाद सांप निकल गया, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। तो ये आपकी लाइफ में बहुत होता है। तो एक तो आपको अपने ऊपर एक तो विश्वास बढ़ा के रखना पड़ेगा, और दूसरा अपने माइंड को और अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ेगा। किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस करोगे तो बहुत आप तरक्की कर पाओगे। दूसरी बात ये जो उंगली होती है आपकी, ये होती है सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली ना आपकी इस उंगली से थोड़ी सी झुकी हुई नीचे से। अब इसमें क्या होता है, तो सूर्य ना थोड़ा, जो सूर्य के प्रभाव है उसका पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पाता।
उसमें ये होता है कि नेम फ्रेम में व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो दूसरे लोग हैं वो नाम खराब करने पे लगे रहते हैं व्यक्ति का। विशेषकर लड़कियों में तो ये होता है कि लड़की जो है ना चरित्र को लेकर बहुत उंगलियां उठाने लगती है। चाहे आप कितनी भी बात ना करें तो भी कोई ना कोई ऐसा होता है आपकी लाइफ में, आपके आसपास, जो आपको आपके नेम को, आपके नाम को खराब करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो एक ये जो परेशानी होती है ना आपके ऊपर, आपके नेम और फ्रेम पे, ये रहती है और उसका असर आपके परिवार पे पड़ता है। आपके पिता या भाई जो भी होते हैं उनकी नज़रों में आपकी इमेज खराब होती है। उसके अतिरिक्त तो पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की होने से ना डिस्टर्बेंस बहुत होती है माइंड के अंदर। दूसरी बात, अब आते हैं आपकी भाग्य। देखिए आपकी उंगलियां ना बिल्कुल सीधी हैं, ये अपने आप में एक राज्य हो गया। आपकी लाइफ में अधिकतर जो होगा ना वो भाग्य के भरोसे ही हो पाएगा। कर्म जो होंगे ना आपको करने तो पड़ेंगे, लेकिन उनका फल जो होगा वो कम मिल पाएगा आपको। बशर्ते आप अगर अपने ग्रह और नक्षत्रों को अगर सही रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सूर्य को जल देंगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि आपका सूर्य थोड़ा और बलवान हो जाएगा अगर आप इस सूर्य को जल देंगे सुबह उठ के। ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जो है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। भाग्य रेखा, और ये शनि की उंगली ना भाग्य से जुड़ी हुई है, इसके नीचे ही हमारी भाग्य रेखा होती है वाली रेखा। ये जब रेखा यहाँ तक पहुंच जाती है तो पूर्ण रूप से भाग्य रेखा कहलाती है। शनि की उंगली पे देख रहे हैं कट आप, ये कट, ये जितने भी कट दिख रहे हैं ना आपको, इन सब का कट का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और इन सब कट के ना इस तरह का जो कट लग रहे हैं आपके इस पे, ये ना हर चीज को खराब कर देते हैं आपके ग्रहों को। ये जो कट है, ये कट ना आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचा। आप किसी ना किसी चीज में ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, खुद व्यक्ति आपको मूर्ख बना लेता है या लालच देता है, या आपके आगे के लिए वो दिखाता है कि आप अगर यहाँ पैसा लगा देंगे। या कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे ऐसी जगह एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पैसा भी लग जाता है घर वालों का और वो वापस भी नहीं मिलता, और वहाँ से उनका वो लगता है कि पापा ये तो कोर्स ही गलत बता रहे लोग बात, तो हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, वापस चलते हैं। तो ये एक चीज जो होती है ना लाइफ में, पैसे की बर्बादी, ये अपने हाथ से खुल जाती है। तो जो भी आप कार्य करें, जो भी किसी भी कहीं एडमिशन लेना हुआ या कहीं कोचिंग सेंटर में हुआ, तो यहाँ पे पैसा कई बार क्या होता है लाइफ में बर्बाद हो जाता है। ना तो वहाँ जाना होता तो माहौल अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए बच्चे को माँ बाप जो वापस बुला लेते हैं, पैसा गया तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ वापस। तो ये एक चीज आपकी लाइफ में अवश्य रहेगी। दूसरी बात, अब ये है आपकी तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली से ना व्यक्ति का धर्म और विवाह के उपरांत जो आपके संबंध है वो देखे जाते हैं। अब इसमें भी देखिए आप कट लग, तो इसमें ये होगा जीवन साथी से जो होता है ना, उससे ना थोड़ा प्रेमी हो या फिर पति हो, तो थोड़ा बहुत तालमेल बनाना पड़ता है आपको अपनी तरफ से। सामने वाली तरफ से रिस्पॉन्स कम मिलता है, तो कह सकते हैं कि जो संबंध होते हैं जिसे आप चाहती हैं, तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी वो संबंध आगे बढ़े। अब वो संबंध भी बहुत कह सकते हैं कि बारीक डोरी से बंधेगा। चलिए आगे मैं बताता हूँ। अंगूठे की बात करता हूँ। आपकी अंगूठा आपका बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन लचीला बहुत है। ऐसे में ना व्यक्ति ना कठिन परिस्थितियां आने पर ना घबरा जाता है, उसे सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। आपके उसमें योग का निशान है, लेकिन वो बहुत खुला हुआ है, तो इसमें से ऐसा होता है कि धन आएगा और धन जाएगा। ये तो कहते हैं कि सभी के इसमें होता है। धन जो है, लक्ष्मी तो चंचल होती है, कहीं आती जाती है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन आपको ना केवल उतना ही प्राप्त होगा जितने में आपका गुजारा चल पाएगा। अगर आप बचत करना चाहती हैं, आगे के भविष्य के लिए धन जोड़ना चाहती है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही लाइन और लेंथ लेके चलना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। यहाँ पे कुछ योग के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो आपका विवाह संबंध में जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपकी संतान प्राप्ति आपको जरूर होगी, आप वंश आपका जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में 2 संतान और 3 संतानों के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप संतान से तो निश्चिंत रहिए, विवाह के बाद संतान आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी रेखाओं की। देखिए स्टूडेंट हैं आप, क्योंकि अभी आप अपना खर्चा अपना आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो आपका हम उल्टा हाथ ही देख पाएंगे। अगर आप कहीं सर्विस कर रही होती तो उसके बाद हम आपका सीधा हाथ देखते, ये वाला। लेकिन इसको और इसको दोनों को मिला के ही बताना पड़ेगा मेरे को आपको। चलिए एक चीज मैं आपको अच्छी बता देता हूँ। योग का निशान आपके हाथ में है, पहले संतान जो होगी आपकी वो पुत्र रूप में ही प्राप्त होगी आपको। जीवन रेखा, ये वाली रेखा जो जीवन रेखा कहलाती है, जीवन रेखा आपकी इस हाथ में बहुत अच्छी है, लेकिन इस हाथ में जो है ना आपकी बहुत ही वीक है। मतलब आपका जो स्वास्थ्य है ना, आपके घर में बहुत, ये समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य बहुत नाजुक। पानी के रोग, सर्दी जुकाम, ये बहुत आपको जल्दी से पकड़ लिया करेगा, तो इनसे आपको बच कर रहना। सर्दी को सर्दी और गर्मी को गर्मी, इस चीज को आप ध्यान रखिए, कभी भी लापरवाही नहीं करनी है, वरना सर्दी भी आपको जल्दी लगेगी और गर्मी में जो
वैसे रोग होते हैं गर्मी वाले, वो भी आपको जल्दी लग जाएंगे। पानी के रोग से आपको बच के रहना। जीवन रेखा के हल्के होने से ना व्यक्ति के अंदर जो एक कहते हैं ऊर्जा, जो जोश और जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए आपको डॉक्टर की दवाई हो सकता है 2 बार खानी पड़ती है, मतलब एक बार जाने के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ता हो, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बहुत कमजोर है। आप जब पूरा कोर्स करेंगे तभी आपके पीछे से जो रोग है वो पीछे छूटेगा। और सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होती है कि सुंदर होनी चाहिए जीवन रेखा। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार की जीवन रेखा होनी चाहिए। जीवन रेखा इस प्रकार की भी हो सकती है, बढ़िया रेखा है ये वाली। उसके अतिरिक्त ये भी बहुत अच्छी रेखा है, ये रेखा भी बहुत अच्छी कहलाएगी। और एक रेखा मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर जीवन रेखा है ये रेखा। इस प्रकार की जितनी डार्क और सुंदर रेखा होती है तो देखने में एक बार में पता लग जाए व्यक्ति का, तो इस तरह की दिखाएं। और ये जो उठा हुआ देख रहे हैं ना आप, ये शुक्र, ये बहुत अच्छा रहता है व्यक्ति का उठा हुआ। लेकिन आप ये वाला देखिए एरिया और आप अपना देखिए, आपका ये एरिया भी बहुत कम उठा हुआ है। इससे जो ना व्यक्ति के अंदर जो लग्जरी चीजें होती है उनकी कमी हो जाती है, शुक्र की कमी हो जाती है। व्यक्ति को पहनने ओढ़ने के लिए अच्छे वस्त्र वगैरह बहुत संघर्ष करना पड़ता है उनके लिए। कई कपड़ा चूज करने के बाद व्यक्ति को पकौड़ा मिलता है जो उसके ऊपर खिलता है। उसके अतिरिक्त अब आते हैं आपकी जीवन मस्तिष्क रेखा के ऊपर। इस मस्तिष्क रेखा आगे चल के ना आपकी दीप लिए हुए चलती है, और ये जो दीप आपका बैठ रहा है कम से कम 19वें साल के आसपास बैठ रहा है। 19वें साल में कोई ना कोई घटना या कुछ इस तरह का हुआ है आपके साथ जो आपकी इच्छाओं के विरुद्ध था, या कह लीजिए कि कोई ऐसी घटना आपके परिवार में हुई है जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपके सेहत पर असर पड़ा। लेकिन उसके बाद आपने आपको संभाल लिया और आगे चल के भी थोड़ा थोड़ा इसमें देखिए दीप बन रहे हैं। देखिए दीप वाली जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरह के चलती है ना, तो ऐसे ना व्यक्ति ना अपने जो लाइफ के जो फैसले होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उन लेने में बड़ा उसको उतार चढ़ाव रहता है। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन आपकी रेखा जो है ना मस्तिष्क रेखा काफी लंबी रेखा है, तो आप चाहें तो लंबे लंबे कोर्स कर सकती हैं, आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकती हैं। आपका मस्तिष्क बहुत बलशाली है, बशर्ते आप उसको कंट्रोल करके रखें, क्योंकि आपका मन ना आपको बहुत भटकाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। देखिए आपकी रेखा आगे चल के मंगल की तरफ जा रही है, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा अगर आप LLB करें या कुछ इस तरह का करें जिसमें व्यक्ति को माइंड की पावर दिखानी पड़ती है। जैसे वकील होते हैं या फिर एक डॉक्टर होता है जिसे चैलेंज लेना पड़ते हैं हर बार अपनी लाइफ में, तो इस तरह का अगर आप कोर्स करेंगे ना चैलेंजिंग वाले, तो आप जरूर सफल होंगे उसके अंदर। लंबी मस्तिष्क रेखा उनसे व्यक्ति ना LLB करना, MBBS करना या और भी कोई बड़े कोर्स हैं, CA करना, CS करना, इस तरह कोर्स करते हैं ना तो वो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उनको अपने मस्तिष्क पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। जो लोग जो कोर्स 6 महीने में करते हैं, आप अगर अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करके रहेंगे तो आप 4 महीने के अंदर उस कोर्स को कर सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है। अब आपकी आती है हृदय रेखा पर। देखिए आपकी हृदय रेखा और हृदय रेखा आपकी दोनों हाथों में आगे चल के ब्रेक हो रही है। ये देखिए यहाँ तक आई, देख रहे ना, यहाँ से चली और ये धुंधली चल रही है और आगे जाके थोड़ी बलशाली हो रही है। देखिए जब भी हृदय रेखा इस प्रकार की होती है ना, व्यक्ति के अंदर कुछ चीजों की कमी होती है, कुछ चीज बहुत अच्छी होती है। मन का बहुत अच्छा सच्चा होता है, किसी की बात का बुरा मानता है तो बोलता नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ उससे मिलना जुलना कम कर देता है या बातचीत कम करता है, हाँ हूँ जवाब देता है। वो नहीं चाहता कि वो सामने वाले को भी पता लगे कि आप उसने आपका दिल दुखा दे, लेकिन आप उसका दिल दुखाना नहीं चाहते, उससे पीछे हट जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात रहती है। लेकिन ऐसे लोगों को ना यूज बहुत है, विशेषकर लड़कियों के हाथ में इस प्रकार की रेखा होने से ये होता है कि उन्हें प्रेम में धोखा बहुत मिलता है। वो जिसके ऊपर विश्वास करते हैं ज्यादा वही उन्हें धोखा देगा। फ्लर्टबाजी में लड़के बहुत रहते हैं और बहुत जल्दी लड़कियों को प्रभावित कर लेते हैं। देखिए आपकी हृदय रेखा बहुत वीक है, तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आप दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेती हैं। फिर आप हृदय रेखा का इस तरह से लंबी लंबी दीप बना के चलना ना, घबराहट बहुत है। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो रहा हो, तेज आवाज सुन के आप बहुत उछल पड़ते हैं, आपको लगता है जैसे पता नहीं आप ही के ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें, मन को आपको अपने कंट्रोल करके और मन की शक्ति को बढ़ाकर रखना पड़ेगा। कमजोर हृदय के लिए ये बहुत सही रेखा नहीं है, इसलिए आप डिसीजन जो भी होगा आप अपने घर वालों के ऊपर डिसीजन डालें तो बहुत अच्छा हो। प्रेम विवाह के इसमें कोई मुझे संकेत दिखाई भी नहीं दे रहे और ना ही मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आपका एक तो कम्युनिकेशन जो है ना, ये उंगली बहुत छोटी है आपकी। इस उंगली के छोटे होने से दुनियादारी की समझ आपको भी नहीं। मैंने कहा ना, सीधे पेट पहले काटे जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई भी आपकी बहुत संघर्ष में रहेगी। एक तो सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं है, शुक्र आपका थोड़ा वीक है और इस पे जाली टाइप देख रहे हैं, जाली टाइप बन रहा है। ये बहुत इसमें विवाह जो होगा ना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग
सब्जेक्ट है, क्योंकि विवाह रेखा आपकी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, यहाँ विवाह रेखा कहीं नहीं दिखाई दे रही मुझे। और दूसरे हाथ में भी देखता हूँ आपके, ये देखिए यहाँ पे भी विवाह रेखा नहीं, इसमें बहुत कम पीछे की तरफ विवाह रेखा रह रही है। ये कम से कम आपके विवाह जो कुछ ना 27 साल के आसपास आपके विवाह कम से कम योग बनने जा रहा है। और वो भी देखिए कितनी हल्की विवाह रेखा है। विवाह रेखा ना बेटा देखो, मैं दिखाता हूँ आपको कैसी होनी चाहिए। विवाह रेखा हमारी यहाँ पर होती है, विवाह रेखा यहाँ से चलनी चाहिए इस तरफ से, और यहाँ तक कम से कम यहाँ तक तो आनी ही चाहिए। इस उंगली का थर्ड हाफ पार्ट तो उसको घेरना ही चाहिए। वो विवाह रेखा बहुत अच्छी होती है। जितनी अच्छी और गहरी विवाह रेखा पीछे से यहाँ तक आएगी उतनी साफ और सुंदर कहलाती है। और आप अपनी देख लीजिए, आपकी विवाह रेखा मुझे यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रही। और जो दूसरा हाथ है आपका, इसमें भी बहुत पीछे की तरफ दिखाई दे। तो विवाह जो होगा ना वो आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा। प्रेम विवाह का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपके हाथ की बात मैं करूँ कि आपके हाथ में संघर्ष बहुत है। ये देखिए यहाँ से ये ग्राफ देखिए कहाँ तक जा रहा है। आगे चल के 2 उंगलियां बिल्कुल वेल सेट है। ऐसे ही दूसरे वाले यहाँ से लेके ऊपर चढ़ाई और यहाँ पे आकर वेल सेट हो गई। तो आपके लाइफ का जो है ना 30% जो कह सकते हैं कि पार्ट है वो संघर्ष में जाएगा। उसके बाद आगे जाके आप सेटल होंगे धीरे धीरे। आपकी आर्थिक उन्नति जो होगी वो बहुत स्लो चलेगी। उसके लिए आपको बहुत संघर्ष और बहुत ध्यान से आपको बचत करके चलना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कट के निशान जो है ना, क्रॉस के निशान आपके समय ऐसे में पता क्या होता है, ऐसे में ये होगा कि आपके अंदर एक पावर है। दूसरे लोग जो आपसे सलाह लेते हैं वो बहुत फलते हैं उनको, लेकिन आपकी अपनी सलाह अपनी लाइफ के लिए आपके डिसीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे चिराग होता है ना, वो चिराग तले अंधेरा, मतलब आपकी सलाहें दूसरों को तो बहुत अच्छी फलेगी, लेकिन आपकी सलाह अपने लिए, मैं कहूँगा दूसरों के डिसीजन को साथ में लेके आप चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर आप लेंगे चलें तो अच्छा रहेगा। और ये जो रेखा चली ना, ये रेखा जो होती है ना, व्यक्ति को धर्म की तरफ ले जाती है। धार्मिक यात्रा, पूजा पाठ, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, ये सब आपके अंदर, आपका हृदय ना बड़ा कोमल है। इसलिए व्यक्ति बहुत जल्दी से सामने वाला ना आपको कैप्चर करने के चक्कर में लगते हैं। जो विपरीत लिंग वाले मणिबंध आपके थोड़े, एक मणिबंध बहुत अच्छा है, बाकी ये देखिए 1-2 मणिबंध हल्के हैं। तो मणिबंध होने से ना व्यक्ति की आयु का हम आराम से थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। देखिए ये आयु आपकी काफी अच्छी, लेकिन स्वास्थ्य आपको ज्यादा आपको साथ में दे पाए। 60, 65, 70 साल की आपकी आयु आराम से निकलेगी। तो बेटा मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा फिलहाल तो। अब मैं आगे चाहता हूँ, अगर कुछ और भी पूछना हो तो व्हाट्सएप कर लेना, मैं अवेलेबल रहूँगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूजा पाठ की जिस तरह की जो विद्या होती है ना, ये तभी फलित होती है जब कोई ना कोई दक्षिणा, कोई ना कोई कुछ देना पड़े। तो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको जितना आप आराम से वहन कर सकें, क्योंकि आप स्टूडेंट है, मैं आपके पास कोई बोझ नहीं डालूंगा। आप जितने भी कुछ भी दक्षिणा भेजना चाहें भेज सकते हैं, क्योंकि इसका दोष फिर आपको नहीं लगेगा। केवल यही बात है, वरना पैसे की ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, जो मैंने बताया आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे अगर अपने मन और मस्तिष्क को काबू में करके रहेंगे। क्योंकि आपके हाथ में ना क्रॉस का निशान बीच में दिखाई दे रहा है, ये बहुत कम लोगों के हाथ में दिखाई देता है। भाग्य रेखा आपकी ये वाली है, भाग्य रेखा ये यहाँ से चल रही है, कि घर वालों के अगर आप बात मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। उसके अतिरिक्त भाग्य रेखा में बीच बीच में कट भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी परेशानियां लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन आप अपना जो आपकी जो स्पीड होगी ना वो थोड़ी स्लो होगी। लाइफ को जैसे जिस तरफ जारी जाने दीजिए, धीरे धीरे करके भाग्य या भगवान प्रभु आपके साथ रहेंगे। सूर्य रेखा में थोड़ा कट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये सरकारी नौकरी और सरकारी लाभ आपको पूर्ण तरह से ना मिले, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से आप सरकार से जुड़ी रहेंगे। मैंने बताया छोटी छोटी जो आंगनबाड़ी की सेवाएं होती हैं या फिर शिक्षा मित्र होते हैं, इस तरह के जो पद निकलते हैं ना, उसके लिए आप जरूर ट्राई कीजिए। उसमें कहीं ना कहीं आपको सरकार से, राज्य सरकार से लाभ जरूर मिलेगा। तो सरकार से जुड़ने के और सरकार के कोष से, सरकारी कोष से धन आपको जरूर प्राप्त। तो बेटा मैं क्या चाहता हूँ, जो मैंने कहा उसको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, राधे राधे।